नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की बात करते हैं। स्टॉक प्राइस 2628 में है दोस्तों। Q4 FY22 Q4 2022 के नंबर्स आने थे रिलायंस इंडस्ट्री के, तो अपडेट आ गया है। अगर आप नंबर्स देख चुके हैं तो स्किप कर सकते हैं वीडियो को। और डिविडेंड दिया गया है शेयर होल्डर्स को। तो इस वीडियो में एनालिसिस और विश्लेषण करते हैं, बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं रिलायंस इंडस्ट्री के Q4 के नतीजों का। और स्टॉक में एक तेज़ी बनी थी मार्च के महीने में। ये नीचे की तरफ था, लगभग 2200 के आसपास, ऊपर की तरफ गया 2856 तक गया। तो बहुत सारे निवेशकों ने रिजल्ट से पहले एक तरह से मुनाफा वसूली की है। तो नतीजों को देखते हैं। टोटल इनकम की बात करेंगे, नेट प्रॉफिट की बात करेंगे, EPS की बात करेंगे, डेब्ट इक्विटी रेशियो की बात करेंगे, क्योंकि डेब्ट इक्विटी रेशियो की बात करेंगे क्योंकि RBI ने जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है तो जिनका डेब्ट ज़्यादा होगा तो थोड़ी बहुत उसमें कमी पेशी हो सकती है। फिलहाल रिलायंस ने जीरो डेब्ट की बात कही थी, तो रिलायंस का डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या है उसको भी चेक कर लेते हैं। तो टोटल इनकम, नेट प्रॉफिट सबसे पहले देख लेते हैं। क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से कितना ग्रोथ आया। कंपनी के द्वारा डिविडेंड भी दिया गया है शेयर होल्डर्स को दोस्तों। रिलायंस इंडस्ट्री के Q4 के नंबर्स की बात करते हैं। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है ये, और 31 मार्च 2022 में जो 31 मार्च 2022 के क्वार्टर में Q4 में टोटल इनकम की बात करते हैं। सीधे से देखिए, जो टोटल इनकम है रिलायंस का 2,14,344 करोड़ का है। 2,14,344 करोड़, 2,14,344 करोड़ का टोटल इनकम हुआ है। और साल भर पहले 1,58,133 करोड़ का था, और Q3 में 1,95,318 करोड़ का था दोस्तों। तो Q4 में 2,14,344 करोड़ का टोटल इनकम है। एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं और फिर प्रॉफिट भी आ जाएगा। एक्सपेंसेस क्या क्या है इस क्वार्टर में उसको देख लेते हैं। तो टोटल एक्सपेंसेस, ये कॉलम एक्सपेंसेस का है, और टोटल एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो 1,92,078 करोड़ का एक्सपेंसेस है इस क्वार्टर में, Q4 में। और टोटल इनकम है 2,14,344 करोड़ का दोस्तों। तो देखिए, पिछली बार था Q3 में था 1,73,060 करोड़ का था, और एक साल पहले 1,42,562 करोड़ का था एक्सपेंसेस। तो इस क्वार्टर में एक्सपेंसेस भी ज़्यादा हुआ है, टोटल इनकम बढ़ के आया है, क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से भी, सालाना भी। बट ये कि एक्सपेंसेस को आप देखते हैं तो एक्सपेंसेस ज़्यादा हुआ है। तो अब प्रॉफिट की बात करते हैं, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं। तो देखिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें 22,411 करोड़ का है, और साल भर पहले 16,382 करोड़ का था, और Q3 में 25,227 करोड़ का था। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 22,411 करोड़। और अब सीधे से प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। तो प्रॉफिट जो आया है रिलायंस इंडस्ट्री को Q4 में, प्रॉफिट फॉर द पीरियड में है 18,021 करोड़ का। 18,021 करोड़ का प्रॉफिट है रिलायंस इंडस्ट्री को, और साल भर पहले 14,965 करोड़, साल भर पहले 14,995 करोड़ का था, और Q3 में 20,539 करोड़ का था। तो देखिए, जो प्रॉफिट है क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से कम है, तिमाही दर तिमाही के हिसाब से कम है। 20,000 करोड़ का Q3 में था, और अब की बार 18,000 करोड़। देखते हैं तो 14,995 करोड़ का था। तो इससे तो बढ़ के आया है, सालाना बढ़ के आया है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से कम हुआ है। और टोटल कंप्रहेंसिव इनकम की बात करते हैं। तो देखिए, टोटल कंप्रहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड में 26,571 करोड़ का है। साल भर पहले 15,237 करोड़ का था, और Q3 में 15,085 करोड़। अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं तो EPS, अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं, EPS की बात करते हैं तो 23.95 का है 31 मार्च 2022 में। एक साल पहले 20.52 का था, और 31 दिसंबर 2021 को 28.08 का था। तो देखिए, क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से अर्निंग पर शेयर कम हुआ है, प्रॉफिट कम आया है दोस्तों। महत्वपूर्ण पॉइंट की बात करते हैं तो डेब्ट इक्विटी रेशियो की बात करते हैं तो 0.34 का है। साल भर पहले 0.36 का था, और
Q3 में 0.32 का है। तो देखिए 0.34 का डेब्ट इक्विटी रेशियो है। रिलायंस इंडस्ट्री के Q4 के नतीजे कैसे रहे? तो रिलायंस इंडस्ट्री के Q4 FY22 Q4 2022 के नंबर्स जो पेश किए हैं, तो रिलायंस इंडस्ट्री के Q4 के जो नतीजे हैं दोस्तों, उसमें टोटल इनकम तो बढ़ के आया है, सालाना भी बढ़ा है, अच्छी ग्रोथ आई है और क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से भी ग्रोथ आई है। तो प्रॉफिट आया 18,000 करोड़ का है, क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से कम है, क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से कम है और सालाना देखते हैं तो बढ़ के आया है। तो एक तरह से मिले जुले नंबर्स कह सकते हैं इसको। और अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं तो क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से कम है, तो मिले जुले नंबर कह सकते हैं, क्योंकि जो इनकम है वो बढ़ी है और प्रॉफिट कम हुआ है क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से, सालाना बढ़ के आया दोस्तों। तो हमारे अनुसार मिले जुले नंबर्स हैं रिलायंस इंडस्ट्री के। अब डिविडेंड की बात करते हैं। अब दोस्तों डिविडेंड की बात करते हैं तो रिलायंस इंडस्ट्री ने Q4 में 8 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है। डिविडेंड ऑफ 8 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपीज़ इज़ फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड March 31, 2022। तो किसी के पास अगर 100 शेयर हैं तो 8 रुपया पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड मिलेगा आने वाले दिनों में रिकॉर्ड डेट के अनुसार। रिलायंस इंडस्ट्री ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है और अप्रूव किया है 8 रुपया पर इक्विटी शेयर के हिसाब से। तो आने वाले दिनों में शेयर होल्डर्स को, जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए रिलायंस को अपने पोर्टफोलियो में रखा है, तो 8 रुपया पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड मिलेगा दोस्तों। अब दोस्तों शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं। 2628 में स्टॉक प्राइस है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का। नतीजे आ गए हैं और मिले जुले नतीजे हैं। प्रॉफिट में थोड़ी बहुत कमी पेशी है क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से, जैसे हम लोगों ने देखा। और स्टॉक अगर 2600 के नीचे स्लिप होता है तो स्टॉक फिर लगभग 2500 तक आता हुआ दिखेगा। हाल फिलहाल में ये 2543 के आसपास था 18 अप्रैल 2022 में। तो इसको अगर ब्रेक करता है तो इसमें फिर कमजोरी बढ़ सकती है और स्टॉक फिर 2500 को ब्रेक करते हुए लगभग 2430 2450 तक आता हुआ दिखेगा। जो शॉर्ट टर्म के लिए कारोबार करते हैं तो रिलायंस इंडस्ट्री को देखना चाहिए। और जिनके पास लॉन्ग टर्म, जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए रखा है, तो कंपनी ने डिविडेंड दिया है और इसका जो रेंज बना हुआ है 2300 से ऊपर की तरफ नया है बनाया 2856 का। तो आने वाले दिनों में इसको भी ब्रेक करेगा, बट ये समय लगेगा दोस्तों। और स्टॉक अगर नीचे की तरफ दिखता है डेफिनेटली देखना चाहिए। और जो प्रॉफिट बुक कर चुके हैं और जो ऊपर की तरफ ट्रैप हुए हैं, तो ऊपर की तरफ अगर स्टॉक जाता है जैसे कि 2700 के ऊपर, तो मुनाफा वसूली इसमें आती हुई दिख सकती है दोस्तों। तो इस तरह का इसका रेंज रह सकता है आने वाले क्वार्टर्स तक। और स्टॉक में अगर गिरावट होती है डेफिनेटली रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड को देखना चाहिए। और पिछले एक साल के अनुसार जिन्होंने निवेश किया है तो स्टॉक ऊपर की तरफ ही है। देखिए 1931.75 7 मई 2021 को था, आज के दिन देखते हैं तो देखिए 2628 में, तो ऊपर की तरफ ही है। तो कहने का मीन्स है कि हैवीवेट स्टॉक है और पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है। अपने अनुसार कितना समय दे सकते हैं, उसी के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्री को देखना चाहिए। फिलहाल Q4 के जो नतीजे हैं मिले जुले हैं, टोटल इनकम बढ़ के आया है, प्रॉफिट में थोड़ी बहुत कमी पेशी है, 8 रुपये का डिविडेंड दिए। तो ये रिलायंस इंडस्ट्री का एनालिसिस और विश्लेषण था Q4 के नतीजों का और कुछ शेयर प्राइस के अनुसार बात थी दोस्तों। यूट्यूब चैनल इंडिया धीरज सिंह के स्टॉक्स को देखने के लिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें। नए नए वीडियोस देखने के लिए, स्टॉक मार्केट की जानकारी के लिए। धन्यवाद।